के कई मायने और कई अहम चीजें निकलकर भी सामने आई है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच रक्षा क्षेत्र को लेकर अहम बातचीत हुई है। बहरहाल अब आगे बढ़ेंगे, अब नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर बुलेट 100 के जरिए। बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने जारी किया है घोषणा पत्र। जेपी नड्डा, सीएम नीतीश और सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। जेपी नड्डा, सीएम नीतीश ने जारी किया संकल्प पत्र। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार का वादा। सम्राट चौधरी ने कहा, गरीबों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, गरीबों को 50 लाख पक्के नए मकान देंगे, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। गरीबों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, ओबीसी वर्ग के कारोबारियों को मदद देंगे, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से मदद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को घेरा। एनसीईआरटी की किताबों से गांधी, गोडसे, आरएसएस 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े अंश हटाने पर साधा निशाना। बोले, किताब से दंगों का सच हटाया। खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री हमेशा झूठ को सच में तब्दील करते हैं, ये सब करने में हमारे देश के प्रधानमंत्री माहिर हैं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, बिहार चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा। इतिहास बन गया है कि नीतीश कुमार और जेपी नड्डा 26 सेकंड में चले गए। एनडीए के संकल्प पत्र पर बोले राजद विधायक भाई वीरेंद्र, उनके संकल्प में यही होगा कि देश को लूटना है, किसानों और मजदूरों को बर्बाद करना है। एनडीए के संकल्प पत्र पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, इनका संकल्प पत्र जुमलेबाजी है, बिहार के साथ इनका सौतेलापन है, बिहार में सारी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया। बिहार के सिवान में सीएम योगी का प्रचार जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यूपी में माफिया को रौंद डाला गया, यूपी में माफिया सिर नहीं उठा सकता। सीएम योगी ने कहा कि यह चुनाव बिहार की अस्मिता की लड़ाई है, जो बिहार में पहचान का संकट लाए उन्हें रोकना है। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, एनडीए के साथ मिलकर बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे। सबका साथ सबका विकास जो हमारा पुराना संकल्प है, उसी संकल्प पर हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, एनडीए का घोषणा पत्र यानी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विश्वास। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने आरजेडी पर बोला हमला, कहा पूरा देश जानता है जो आज अदालतों में लूट और जालसाजी के लिए हाजिर होते हैं, उन्होंने बिहार को बिगाड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश बिहार को विकास की राह पर आगे लाए हैं। आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव ने कहा, छपरा की जो भी समस्याएं हैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। हमारी कोशिश होगी कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, अस्पताल की व्यवस्था दूसरे शहरों से बेहतर हो। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बिहार चुनाव पर कहा, हमें उम्मीद है कि बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव में व्यापक धांधलेबाजी करने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, बीजेपी का एसआईआर से कोई लेना देना नहीं, चुनाव आयोग एसआईआर का कर रहा है। अगर टीएमसी को लगता है कि गलत हो रहा है तो अदालत जाए। संसद भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत केंद्रीय मंत्रियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, एकता नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में सलामी ली और लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। केवड़िया में भव्य परेड में संस्कृति की दिखी झलक। परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की टुकड़ियों के साथ कई राज्यों के पुलिस बल शामिल।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरदार पटेल एकता के सूत्रधार थे। सरदार पटेल ने भविष्य का आकार दिया। पीएम मोदी ने कहा, विदेशी घुसपैठिए देश की डेमोग्राफी खराब कर रहे हैं, लेकिन हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करेंगे। पीएम मोदी बोले, ये सरदार पटेल का भारत है। अपनी सुरक्षा सम्मान से समझौता नहीं करता। जो आंख उठाकर देखता है उसे जवाब देता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने समाज को बांटने का काम किया। हमने देश की एकता सबसे आगे रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस की गलती की वजह से कश्मीर दशकों तक आग में जलता रहा। खराब नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में युवा हुए शामिल। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद भारत के मानचित्र के निर्माण में सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लगातार भारत माता के सपूतों को सम्मान देने के लिए अभियान शुरू किया। भारत के युवाओं के मन में एक नई राष्ट्रीय भक्ति की भावना का संचार करना इसका उद्देश्य। फतेहाबाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई और कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों पर पुष्प वर्षा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा, सरदार पटेल जी ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को राष्ट्र को समर्पित किया है। उनका पूरा जीवन हम सबको राष्ट्रीय सेवा की प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी आंदोलनों की रीढ़ थे और उन्होंने उनकी सफलता सुनिश्चित की। उनके सभी कदम आज भी प्रासंगिक हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सरदार पटेल को नमन किया और कहा कि सरदार साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता के लिए काम किया। शायद इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। पणजी में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले युवा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर अभिनेता चिरंजीवी ने कहा, सरदार पटेल कहा करते थे, विविधता में एकता। हर युवा को सरदार पटेल के इस कथन से प्रेरणा लेनी चाहिए। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में सुखना झील पर पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा, भारत की आजादी के बाद सरदार पटेल ने रियासतों को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पुण्यतिथि पर शक्ति स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी को नमन किया। खड़गे बोले, इंदिरा गांधी ने भारत की एकता और प्रगति के लिए दिया बलिदान। लखनऊ में अखिलेश यादव ने आचार्य नरेंद्र देव की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अखिलेश यादव ने कहा, सबसे पहला समाजवादी आंदोलन देश में आगे बढ़ाने का काम आचार्य नरेंद्र देव ने किया। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर 400 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स, 30 से ज्यादा इलाकों में AQI 300 से 400 के बीच। आनंद विहार और अक्षरधाम में 409 AQI, विवेक विहार में भी AQI 400 से ऊपर।
जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले सीजेआई किए गए नियुक्त। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी जानकारी। 24 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की लेंगे शपथ। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य स्थापना के 25 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नई विधानसभा परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशियाई रक्षा मंत्री मोहम्मद खालिद नौरिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। भारत और अमेरिका के बीच बड़े समझौते पर डील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने 10 साल के रक्षा समझौते पर दस्तखत किए। समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, संयुक्त उत्पादन और तकनीकी साझेदारी को और मजबूत बनाना। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा, हमारी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था जितना अभी चल रहा है। नियुक्तियों में भेदभाव है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 1984 सिख विरोधी दंगे पर कहा, 1984 को याद कर सिहर उठता हूं। मैं कांग्रेस से जवाब सुनना चाहूंगा। राजस्थान उच्च न्यायालय में बम की धमकी मिली। एटीएस बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।